हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश रॉय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। और मैथ्स स्ट्रोक में आज का क्लास जो है ये लिख के रख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन आप सभी कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल होने वाला है, मैट्रिक का मैं बात कर रहा हूं, मैट्रिक एग्ज़ाम 2021, और मैथ्स का ये क्वेश्चन मेंसुरेशन से डेफिनेट तौर पे मैं कहता हूँ वीवीआई क्वेश्चन है, पूरी तरह इसको आने के चांसेस है। तो ये क्वेश्चन को आप जरूर प्रिपरेशन करके एग्जाम हॉल में जाए, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। तो चलिए मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए, ये जो है आपका उदाहरण एनसीईआरटी उदाहरण का मैंने क्वेश्चन लिया है। जैसा कि आप देखते हैं कि उदाहरण से क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, उदाहरण से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, दिया जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, उदाहरण देखते नहीं हैं, ओनली एक्सरसाइज करते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। एग्जाम वाली रात में ये क्वेश्चन डेफिनेट तौर पे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़, यानी कह रहा है तांबे की एक छड़ है और उस छड़ का व्यास 1 सेंटीमीटर है और कितना लंबा छड़ है, तो 8 सेंटीमीटर लंबा एक छड़ है। क्लियर है। अब कहता है छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर, यहाँ सेंटीमीटर है ना, यहाँ देखिए 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है, बदला जाता है। तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। नहीं समझे ना क्वेश्चन, देखिए मैं समझाता हूँ। कह रहा है यह जो है ना से एक शेप को दूसरे शेप में, एक आकार को दूसरे आकार में जो बदला जाता है, उससे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक आकार का आयतन को दूसरे आकार के आयतन में रूपांतरण करना जो है, उसी से ये क्वेश्चन है। कह रहा है एक छड़ है, ध्यान से समझिए, और जो छड़ है, छड़ का मोटाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है। अब उस छड़ को कहता है ना कि एक लंबा छड़ में पतला छड़ में उसको बदल देना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इतना मीटर व्यास वाली और इतना मीटर लंबी तांबे का जो छड़ है, उसको एक समान चौड़ाई वाले, मतलब कि 18 मीटर लंबा तार में बदल देना है, ठीक है ना, छड़ में बदल देना है। तो पहले छड़ क्या था, पहले जो ये छड़ था वह 8 सेंटीमीटर ही लंबा था, तो छड़ मोटा होता। अब उसको तार बना देना है, तो तार तो लंबा हो जाएगा। तो कितना लंबा तार बनाना है, तो 18 मीटर लंबा तार बनाना है, ठीक है ना। तो तार की मोटाई क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले तो हम छड़ का आयतन पता करेंगे, ठीक है ना। अब उस छड़ को फिर तार में बदलेंगे, तो तार का आयतन निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, और वहां से तार की मोटाई जो है पता चल जाएगा। तो चलिए आराम से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स लिखेंगे छड़ की लंबाई, ठीक है ना। यहाँ पर एच ले लेते हैं। तो छड़ की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। और व्यास कितना है, एवं व्यास कितना है, देखिए 1 सेंटीमीटर इसका व्यास है, ठीक है ना। जब देखिए मैंने कुछ नहीं किया, छड़ का लंबाई लिख लिया 8 सेंटीमीटर और व्यास लिख दिए 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना होगा, जब डायमीटर 1 है। तो आपको पता है R बराबर फॉर्मूला होता है D/2, यानी व्यास का आधा, तो 1/2 सेंटीमीटर। देखो कितना इजी था। लंबाई जो है वो हमारा h हो जाएगा, और व्यास जो है उससे त्रिज्या निकाल दिया, आधा कर दिए। तो इसीलिए लिखेंगे छड़ का आयतन। अब आप बताइए, कमेंट कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए छड़ जो होता है वो उसका आकार क्या होता है, मतलब वो 3D का कौन सा फिगर होगा।
तो आप कहेंगे छर जो होता है वह बेलन होता है, याद रखिएगा छर क्या होता है, बेलन होता है। तो बेलन का आयतन का क्या फार्मूला होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अर्थात पाई का पाई एजेटिव छोड़ दीजिए, भाई साहब को ऐसे ही रहने दीजिए, पाई को गुने आर स्क्वायर। तो आर हमारा कितना है 1/2 गुने 1/2 और गुने एच, जो छर की लंबाई है वही मैंने बोला था एच, इसीलिए एच मैंने लिख दिया था। तो एच बराबर लिख देंगे 8 और यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब सबको गुना कर दीजिए, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी के 4। अब 1 1 2 को गुना करेंगे तो केवल 2 और ये पाई भाई साहब है, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर क्यूब, तो छर का आयतन कितना निकल गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इस छर को हमको 18 मीटर लंबा एक तार में बदल देना है। छर ऐसा था, अब छर को क्या चीज बदला, तार। तो तार तो बिल्कुल पतला होता है, तो क्या करेंगे, तो एक समान यहां पर लिखेंगे, सोचे लिखे समान आयतन वाले तार की लंबाई। अब हमने समान आयतन क्यों लिखा, क्योंकि वही छर को हम अब तार में बदल रहे हैं, तो आयतन तो वही होगा। मान लीजिए हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आटा समझते हैं ना, आटा गूंदना या आटा गूंथना, यानी कि जिसको देहाती भाषा में आटा सानना बोलते हैं। 1 kg आटा को हम सान के गोल आकार बना दिए, ऐसे करके गोल बना दिए, और फिर उसी को ऐसे ऐसे करके लंबा कर दिया आटा को, तो क्या हुआ 1.5 kg आटा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो तो 1 kg रहा, क्योंकि शेप बदला है, आयतन तो उसका वही है। तो इसीलिए मैंने लिखे समान आयतन वाले तार की लंबाई। यहाँ पर फिर हम लंबाई को एच ही लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो तार में जो बदलना है तार, तो तार की लंबाई कितना है 18 मीटर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो आयतन है छर का वो सेंटीमीटर में है, तो ये मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे, ठीक है ना। तो अर्थात h बराबर हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसीलिए 18 मीटर बराबर 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसीलिए लिखेंगे तार और तार का आयतन। तो तार का आयतन, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि तार भी जो है वह बेलनाकार ही होता है, बेलन के आकार का होता है, इसलिए यहाँ पे बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा अर्थात पाई, भाई साहब को ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ऊपर भी भाई साहब को छोड़ दिए थे, इसलिए यहाँ भी छोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर। तो आर तो हमको पता नहीं है, तो आर को छोड़ दीजिए, एच पता है। तार का लंबाई जो है कितना 1800 गुने हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर क्यूब, तो बराबर कितने हो जाएंगे 1800 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए छर का आयतन और तार का आयतन दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अतः लिखेंगे, अतः ध्यान दीजिएगा, अतः ये दोनों को आयतन को बराबर कर दीजिए 1800 पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएंगे 2 पाई के बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का आयतन क्या होगा स्टूडेंट, सेम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात आर स्क्वायर बराबर 2 पाई और बटा में हो जाएगा 1800 पाई, ठीक है ना। तो पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 900, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 900, तो बराबर हो जाएगा 1/900 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 1/900 सेंटीमीटर। चलिए वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो। आर स्क्वायर बराबर हमारा निकल गया 1/900, तो अर्थात
आर बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा 1/900 हो जाएगा। तो आर बराबर फिर से क्या हो जाएगा, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और 900 से क्या निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा। ठीक है ना, 30 गुने 30 यानी कि 900, तो 30 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना निकल गया, 30 सेंटीमीटर निकल गया है। ठीक है ना। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, तार की मोटाई, यानी तार का मोटाई क्या होगा। बेलन में अगर आपको मोटाई पूछे तो जो उसका व्यास होगा वही ना उसका मोटाई होगा। तो जब त्रिज्या निकल गया तो उसका व्यास निकाल देंगे। चलिए इधर स्पेस नहीं है, इधर हम लोग कर लेते हैं आराम से। चलिए तो लिखेंगे इसीलिए तार का व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो 2 गुने 1/30, ये कट जाएगा 15 बार में, यानी 1/15 यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, यही तार का व्यास हो गया। अर्थात तार का मोटाई जो होगा वह होगा 1/15 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः तार की मोटाई बराबर 1/15 सेंटीमीटर। अर्थात आप 1/15 सेंटीमीटर, थोड़ा मतलब कि व्यास थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इसको आप mm में चेंज कर दीजिए। इसको अगर mm में चेंज करेंगे तो इसको 10 से गुना करना होगा इसको। तो हो जाए 10 से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 1/15 और 10 काट दीजिए, 5 3 जा 5 2 जा और 2/3। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो 0.6666 बार बार आएगा, तो हम 0.67 mm मान लेते हैं और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। तो आप इसको उतार लीजिए। तार का मोटाई ज्ञात करना था तो हमने क्या किए कि दोनों तार का आयतन और छड़ का आयतन निकालकर दोनों को बराबर कर दिए, वहाँ से त्रिज्या निकाल लिए और त्रिज्या का 2 गुना कर दिया। जो व्यास होगा वही तार की मोटाई होगा। और लास्ट में हमने सेंटीमीटर को mm में बदले हैं। और यहाँ पे लगभग लिख लीजिएगा, लगभग, क्योंकि 0.6666 आता है इसलिए मैं 6-7 लिया हूँ। ठीक है ना। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जरूर आप प्रिपरेशन करके एग्जाम हॉल में जाइए। हो सकता है क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मैस्टर स्ट्रोक के साथ। थैंक्स।